देखो अब हम क्या करेंगे, हमने पिछली वीडियो में हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की थी, अब हम उसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स ऑफ हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम कि इफ़ आर एक्स इज लेफ्ट नोथेरियन देन सो इज़ आर, कि आर एक्स लेफ्ट नोथेरियन है तो आर भी नोथेरियन होगा। पीछे क्या कहता कि आर नोथेरियन है तो आर एक्स होगा, यहाँ आर एक्स है तो आर होगा। प्रूव करेंगे हम कि लेट आई बी दी आइडियल ऑफ आर एक्स, आई आर एक्स का आइडियल है जनरेटिंग बाई एक्स ओवर आर एक्स, कि आई एक्स से जनरेट हो रहा है तो आर एक्स इंटू एक्स इस टाइप से लिखा जाएगा कि कोई जनरेट हो रहा है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो आर इंटू एक्स टाइप में लिखा जाता है, तो आर एक्स इंटू एक्स लिखा जाएगा। डिफाइन ए मैपिंग की एफ मैपिंग डिफाइन करेंगे आर से आर एक्स बाई आई तक, आर एक्स बाई आई तक मैपिंग डिफाइन करेंगे कि सच दैट कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस आई की जी बाई एच करने पर एक्स प्लस एच का एलिमेंट आते हैं, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस आई आएगा। कि फर्स्ट कंडीशन की वेल डिफाइन शो करने के लिए लेट ए बिलोंग्स टू आर, कि हमने आर से ए उठाया, देन ए इज इक्वल टू पोलिनोमियल लिखी ए वाली, और ये जीरो बिलोंग करेगा आर एक्स में, अगर जीरो बिलोंग कर गया तो जीरो आर एक्स बाय आई में बिलोंग करेगा, तो ये हमारा वेल डिफाइन है। सेकेंड एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे, तो एफ ए प्लस बी उठाया, ए प्लस एफ ए किस टाइप की मेंबर है कि ए प्लस आई, एफ ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस आई, यानी कि ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई, तो क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी। अब एफ ए बी के लिए ए बी प्लस आई ए प्लस आई बी प्लस आई, तो एफ ए एफ बी। ठीक है, ये तो इजी है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म आ गई। तो 1 प्रूव करेंगे, 1 के लिए हम एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, 1 के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप मैपिंग है उसको लेते हैं और एलिमेंट के इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए के ए प्लस आई, इसको बी प्लस आई, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ए माइनस बी प्लस आई इज इक्वल टू आई, तो ये हमारे पास ये होता है कि ए प्लस एच, अगर h के इक्वल आ जाए तो a बिलोंग कर जाता है h में, तो a माइनस बी बिलोंग करेगा i में, और i क्या हमारे पास आर एक्स इंटू एक्स टाइप का, तो a माइनस बी इज इक्वल टू आर एक्स में से हमने कोई एफ एक्स उठाया इंटू एक्स, तो आर एक्स एफ एक्स कहाँ से आर एक्स से, तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा, एफ एक्स डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, अगर ए बी के इक्वल नहीं है, अगर ये तो इक्वल दिखाना है हमें, मान लें अपोजिट मान लें कि इक्वल नहीं है तो इसकी डिग्री क्या रहेगी, इसकी डिग्री +1 रहेगी, इसकी डिग्री +1 रहेगी तो 0 इक्वल आ जाएगा इसकी डिग्री तो क्या होगी 0, क्योंकि इसमें तो कोई भी x है ही नहीं तो इसकी डिग्री तो 0 होगी, तो इसकी डिग्री +1, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एक ऐड हो रहा तो इक्वल तो हो नहीं सकती, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और ये +1 क्यों है, क्योंकि हम देखो x में उठा ले, इससे x इंटू एक्स स्क्वायर उठा ले, तो इसमें तो एक ऐड हो के आ रहा है, एक ज़्यादा ही आ रहा है, तो ये एक ज़्यादा होगी, मतलब ये नहीं हो सकता, तो इक्वल होगी, तो हेंस a इज इक्वल टू b, तो 1 हो गया। ऑन टू प्रूफ करेंगे, ऑन टू के लिए हम क्या लेंगे, सपोज जी एक्स हमने कोई पोलिनोमियल सपोज कर ली बी नोट b1x और bn(x)n, तो यहाँ से हमने b नोट या b1x ये वाली चीज़ें अलग कर ली, x हमने इसमें से कॉमन ले लिया, इस पूरी को हम hx नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमने उसको hx नाम दे दिया, आई का पार्ट हो गया, तो b नोट प्लस एच एक्स आई, तो ये आई का पार्ट है पूरा का पूरा, क्यों आई का पार्ट, क्योंकि आर एक्स इंटू एक्स लिखते हैं, तो मान लिया ये आर एक्स में से ये एक्स, ये आई का पार्ट हो गया, तो b नोट एच एक्स एक्स प्लस आई, तो ये पूरा आई का पार्ट हो गया, तो b नोट प्लस आई हो गया हमारे पास, तो b नोट प्लस आई को क्या लिख सकते हैं एफ बी नोट, तो हमारे पास ये क्या आ गया ऑन टू आ गया, हेंस ये वाली चीज़ ऑन टू आ गई, तो एफ होमोमॉर्फिज्म रिंग हो गया, तो आर एक्स नोथेरियन हो गया हमारे पास, आर एक्स नोथेरियन तो आर एक्स बाई कोशेंट मॉडुलो भी नोथेरियन हो गया, तो आर भी क्या हो गया नोथेरियन हो गया, या फिर हम इसको एक लेमा हमारे पास बाई लेमा, इफ़ आर नोथेरियन रिंग है तो उसका कोशेंट मॉडुलो भी नोथेरियन रिंग होगा। ठीक है, आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर एक्स बाई आई, हेंस प्रूव द कन्वर्स ऑफ हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम। थैंक यू।